नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के पहले पाठ फसल व इसको बोने की पद्धतियां व सिंचाई इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं फसल। फसल किसे कहते हैं? फसल का अभिप्राय है एक बड़े भूखंड में एक जैसे पौधे बोना। एक बड़े भूखंड में एक जैसे पौधे बोना। पौधे लगाना। एक बड़े भूखंड में एक जैसे पौधे लगाना फसल कहलाता है। ध्यान रखना, सामान्यतः ऋतुओं के आधार पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल वो होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी अब वर्तमान में जो समय चल रहा है उस समय में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल है। उदाहरण जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, ग्वार, इस तरह के आप दे सकते हैं। रबी की फसल जो शीत ऋतु में लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती है, और इसमें जैसे उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों। तो ये रबी और खरीफ की एक और आती है जायद की फसल, जो इनके बीच में समय मिलता है, यानी वर्षा ऋतु से पहले और इनकी कटाई के बाद का बीच का 2-3 महीने का समय होता है, वहां सब्जियों वाली फसलें बोई जाती है। इसके बाद आता है फसल बोने के चरण, कि भाई किसान जब फसल बोता है तो क्या क्या पद्धतियां अपनाता है, क्या क्या उसमें क्रियाएं करता है जमीन के साथ। तो सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करता है, यानी जिस फसल को बोना है उसके लिए उस मिट्टी का तैयार किया जाता है। उस पर हल चलाया जाता है, जो कठोर मिट्टी हो चुकी है उसको नरम किया जाता है हल चलाकर। तो मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद उसकी बुआई की जाती है। जैसे मिट्टी तैयार हो गई, नमी आ गई, जल अवशोषण की क्षमता बढ़ गई, तो उसके बाद बुआई की जाती है। सीड ड्रिल नामक ऐसे कई उपकरण होते हैं जो कहीं ना कहीं बुआई के लिए काम में आते हैं। आजकल तो बुआई के लिए अलग प्रकार की मशीनें आने लग गई, जिसके द्वारा बीज को एक निश्चित क्रम में ही डाला जाता है जमीन के अंदर। तो इस तरह के उपकरणों द्वारा बीज की बुआई की जाती है, जिससे फसल आगामी फसल तैयार हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट आता है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक क्या है? खाद व उर्वरक हम सबको पता है कि भाई जो चीज आपने डाली है, जिस फसल को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको पोषण चाहिए, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो खाने के लिए उसके लिए क्या होगा? खाद व उर्वरक दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? वो फसल अच्छी वृद्धि करेगी। तो खाद के रूप में सामान्यतः हम सबको पता है जो जानवरों की, जंतुओं की जो खाद होती है, जिसमें गाय भैंस की जो अपशिष्ट होते हैं उनको सामान्यतः किसान उपयोग में लेता है। उर्वरक हम सबको पता है जो बाजार में पेस्टिसाइड की दुकानों में जो रासायनिक कृत्रिम रूप से तैयार किए हुए पदार्थ है, जो फसलों की वृद्धि के लिए उपयोगी है, वो उर्वरक होते हैं। इनको देने के बाद फसल अपनी वृद्धि अच्छी करती है। इसलिए किसान क्या करता है? फसल की वृद्धि के लिए बुआई के बाद खाद व उर्वरक देने का कार्य करता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट आता है सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई का अभिप्राय है कि भाई जब आपने फसल बो दी, उसके बाद मिट्टी तैयार कर ली, बुआई कर दी, खाद और उर्वरक दे दिया, अब उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पानी के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। फसल भी एक तरह का जीव है, तो सिंचाई की जाती है। सिंचाई के कई तरीके हैं, जैसे पुरानी पद्धति है, रहट प्रणाली है, कोल्हू के द्वारा, बैल के द्वारा उसको सींचा जाता था। वर्तमान में पद्धतियां अपनाई जाती है, फुहारा पद्धति, ड्रिप तंत्र, बूंद बूंद पद्धति। तो इसकी बात करेंगे हम आगे कि सिंचाई कितने प्रकार की होती है। लेकिन सिंचाई पद्धति 2 प्रकार की आजकल चलती है। एक तो होगी फुहारा पद्धति, और दूसरी होती है आपके ड्रिप प्रणाली। फुहारा हम सबको पता है, ये फुहारा पद्धति जो है वो असमतल भूमि में काम आती है। रेतीली भूमि ऊपर नीचे वहां काम आती है, और ये समतल भूमि में काम आती है। तो इससे क्या है कि फुहारे लगा दिए जाते हैं समतल भूमि में, पाइपों को इधर उधर करके फुहारे के द्वारा सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की खपत कम हो और फसलों को आसानी से पानी मिल सके सबको। ड्रिप प्रणाली में बूंद बूंद प्रणाली, यानी बूंद बूंद करके वहां तक पानी को पहुंचाया जाता है, पाइपों में छेद कर दिए जाते हैं और पानी बूंद बूंद करके उन फसलों में पहुंचता है, जो बहुत उत्तम एक सिंचाई की प्रणाली है। तो इस तरह की सिंचाई की प्रणाली का उपयोग करके हम फसलों की सिंचाई करते हैं, जिससे पैदावार बढ़ सके। उसके बाद आता है, जैसे ही फसल तैयार होती है, हम सबको पता है उस फसल को खाने के लिए अदृश्य जीव आ जाते हैं। उन अदृश्य जीव में एक जीव का नाम है खरपतवार। खरपतवार कहते हैं फसलों के साथ उगे हुए
अवांछनीय पादप। ये अवांछनीय या हानिकारक पादप जो होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। ये खरपतवार क्या करते हैं, जो फसल है उनके पोषण को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, यानी फसलों को पोषण मिलना कम हो जाता है, फसलों की वृद्धि रुक जाती है इन खरपतवारों की वजह से या हानिकारक पादपों की वजह से, जिनको खरपतवार कहते हैं। इनको सुरक्षा की जाती है, इसको उखाड़ा जाता है बार बार, जिसको अपने खोदी करना कहते हैं। खोदी करने के कारण इनको खरपतवारों को उस जमीन से उखाड़ा जाता है, उनको जलाया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। इसके अलावा ऐसे कई रसायन है, जैसे 2,4-D रसायन होता है जो इन पे डाला जाता है, जिससे ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अच्छा उपाय इसका ये है कि इनको निकाल कर जला दिया जाए, क्योंकि दवाई के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो ये खरपतवार से सुरक्षा होगी। उसके बाद आता है कटाई। जैसे ही फसल तैयार होगी, हमने खरपतवार से सुरक्षा कर लिया, फसल अपनी तैयार है, तो अब कटाई का समय आता है कि किसान क्या करेगा, पकी हुई फसल को काटने की कोशिश करेगा या काटेगा, काटकर उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा करेगा, सुखाएगा। सुखाने के बाद जैसे ही फल जो उसका बीज है वो तैयार हो जाए, सूख कर अलग होने लग जाए, तो उस कटाई के बाद उसका क्या किया जाएगा, थ्रेसिंग के द्वारा बीज को अलग किया जाएगा भूसे से बीज को अलग किया जाएगा थ्रेसिंग के द्वारा, जिससे क्या होगा, बीज और भूसा अलग अलग हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमें प्राप्त होगा बीज, याद करना। उसके बाद अगला चलता है भंडारण। भंडारण किसे कहते हैं, जैसे ही किसान ने फसल काट ली, या तो वो जाएगा मंडी में बेचने के लिए, लेकिन मान लो उस समय अच्छा दाम नहीं मिल रहा है या किसान को आवश्यकता नहीं है उसको बेचने की, तो वो क्या करेगा, भंडारण करेगा। भंडारण यानी उसको स्टोर करेगा। भंडारण के लिए बड़े बड़े भंडारण गवर्नमेंट भी उपलब्ध करवाती है और कई अन्य संस्थाएं उपलब्ध कराती है। साइलो बोलते हैं, भंडार गृहों को साइलो बोलते हैं, ध्यान करना। उन भंडारणों में इन अनाजों को रख दिया जाता है और अनाजों को रखने के बाद उनको काफी समय तक भंडारण किया जाता है, जब किसान को आवश्यकता उसको बेच देता है। तो इस तरह से कृषि के विभिन्न चरण है, जिसमें फिर से रिमाइंड करवाता हूं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद व उर्वरक, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, इस तरह के विभिन्न चरण चलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसान अपनी फसल को उत्तम रूप से प्राप्त करता है।